पे हम डिस्कशन करेंगे वोट बैंक पे, लेकिन मैं चाह रही हूँ अभी पहले हम फैसले पे जो इनिशियल रिमार्क्स हैं लगारे साहब, आप भी समझ रहे हैं ओवरली रश्ड डिसीजन था, जैसे हमारे डॉक्टर दानिश साहब ये वाले बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि मुझे इस फैसले से अफसोस हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फ़ैसला गैर आईनी या गैर कानूनी है। ठीक है, मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि क्यों एक आदमी के पास जब एक मौका मौजूद है कि वो अपना दिफा करे तो उसके वकला क्यों गायब हो जाते हैं। हम मुसलसल ये बात देख रहे हैं कि उनके वकला को इस बात से दिलचस्पी थी कि केस बढ़े ही ना, आगे चले ही ना, और जिस तरह से उनका अपना 342 का वो है स्टेटमेंट है, वो तो खुद ही साफ जाहिर करता है कि कापी उनके पास थी। अब कापी उनके पास थी, लहरा वो रहे थे, दुनिया को दिखा वो रहे थे, सब कुछ उसके ऊपर सियासत वही कर रहे थे। वो खुद कह रहे थे कि जनाब हमने इससे खेलना है, और वो गायब हो गया है। जब गायब हुआ है तो जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कैसे हो गई, जब आप खेलते फिर रहे हैं, उसको जगह जगह दिखाते फिर रहे हैं या लोगों को बात ये कह रहे हैं। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि दो आदमियों ने मिलकर साजिश की है। आप कैसे इस बात को साबित करेंगे कि ये साजिश दो आदमियों ने, जनरल बाजवा ने और डोनाल्ड लू ने साजिश की। ये उसका जो उनका दफ़ा 342 का बयान है, उसके अंदर ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि जनाब ये जो है ये जो साजिश है मेरे खिलाफ, ये जनरल बाजवा ने और जो है दोनों अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने किया। तो ये कैसी साजिश थी। आप क्या साबित करेंगे कि दोनों अफराद की कम्युनिकेशन क्या थी, किस तरह से इन्होंने आपस में मुलाकातें की, कैसे जाकर इन्होंने बात की, कैसे साजिश तैयार की गई, और वो साजिश थी उसकी हैसियत क्या थी, साजिश कैसे बनी, ये कौन जाकर बताएगा। भाई आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, वो आइन के आइन मुताबिक थी, आइन उसका कोई उसका रुकावट नहीं बनता है, बल्कि आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो कुछ किया गया वो सब आइन का एब्रोगेशन था, आइन का सबवर्जन था। आप आइन को अबाइंस में रखना था, आइन को खत्म करना था, आइन को तोड़ा गया था फ्लोर ऑफ द हाउस पर। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने वो आर्टिकल 5 पढ़ा, जिस तरह से जो है कासिम सूरी ने आर्टिकल 6 लगा दिया, इन्फोर्स कर दिया और इम्पोज कर दिया, और कहा कि मैं ये तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करता हूँ। इस सारे के सारे इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि सजा हुई है, मुझे उसका अफसोस है, लेकिन ये नहीं कहूँगा मैं कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी है, बल्कि ताखीर जो की गई है उससे तकलीफ होती है, और अगर वो ठीक तौर पर डिफेंस करते तो ये मामला मुख्तलिफ भी हो सकता था। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।